गाइस, बॉयज लॉकर रूम की कहानी हम लोग सब जान चुके हैं, लेकिन कहानी के पीछे एक और कहानी है। कहानी स्टार्ट होती है इंस्टाग्राम से नहीं, स्नैपचैट से। स्नैपचैट में एक लड़की जो कि सिद्धार्थ नाम बदल कर, यानी कि एक लड़के का नाम रख के अपने ही एक फ्रेंड से बात करती है उसका कैरेक्टर को टेस्ट करने के लिए कि लड़का किस मानसिकता का है। और क्या बातें करती है? बातें करती है गैंग रेप के बारे में, कि गैंग रेप कैसे किया जा सकता है, वो आप यहां पे देखो। अब वो लड़का स्क्रीनशॉट लेता है, लेकिन लड़का सख्त लौंडा निकलता है, बिल्कुल डिनाई करता है, उसे डांटता भी है। और उसके बाद लड़का स्क्रीनशॉट लेकर के अपने 4-5 दोस्तों को भेजता है। भेज देने के बाद उनके जो 4-5 दोस्त थे उसमें से एक लड़का क्रांतिकारी निकलता है और बॉयज लॉकर रूम पे डाल देता है। उस पे कई सारी बातें होती हैं और उसमें से एक लड़का, यानी कि बॉयज लॉकर रूम से एक लड़का उठाता है और अपनी स्टोरी पे डाल देता है। उनको कई जो है लोग देखते हैं, उसको उठाते हैं, ट्विटर पे डाल देते हैं। फिर आती हैं फेमिनिस्ट दीदियां जो कि इस मामले को पूरी हाइप कर देती हैं और बिल्कुल ट्रेंड बना देती हैं, इसको ट्रेंडिंग में डाल देती हैं और बची कुची कसर मीडिया पूरी कर देती है। देखिए दोस्तों, बात यह है कि हम किसी भी एक या कुछ की वजह से सारे कम्युनिटी को बिल्कुल बदनाम नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई एक ग्रुप का लड़का बदमाश निकल गया, बदतमीज निकल गया, या फिर कुछ एक लोग निकल गए, तो उससे हम सारे लड़कों की कम्युनिटी को जज नहीं कर सकते हैं। ये ऐसी ही बात है कि कुछ लड़की की वजह से सारी लड़कियों को जज नहीं किया जाना चाहिए। अब बात आती है कि कहाँ थमेगा ये, कैसे रुकेगा ये। हम अब देख रहे हैं कि जिस प्रकार से कोरोना बढ़ रहा है आगे, उस प्रकार से ही भारत में और भी ट्रेजेडियां आ रही हैं। अभी हमने हाल में ही देखा कि जो है विजाग में, अपने विशाखापट्टनम में गैस लीक हुई। बड़ा ही मार्मिक दृश्य था वो दोस्तों। उसके बाद हमने देखा कि 17-18 मजदूर बेचारे, बहुत दुख वाली घटना है, बहुत दुख वाली घटना है। और एक और नई जो न्यूज है वो बेसिकली ट्रेंडिंग में तो आई नहीं है, लेकिन वो घट जा चुकी है कि चाइना से एक और वायरस आया, स्वाइन फ्लू फीवर का वायरस। और ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा बहुत फैल रहा है, जिसमें से 1000 पिग्स की बेसिकली जान जा चुके हैं अभी तक। और हमें एक बात समझने की जरूरत है बेसिकली कि जेंडर इक्वालिटी की हमें बात करने की बिल्कुल जरूरत है। इस बारे में हम जेंडर इक्वालिटी की बात तभी कर सकते हैं। कई फेमिनिस्ट दीदियां ऐसी भी हैं जो कई रेडिकल हो जाती हैं। नहीं, आपको सप्रेस नहीं करना है। आपको जो है जेंडर इक्वालिटी पे लेके आना है ना। सरकार काम कर रही है इसके ऊपर, सभी लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आपको अवेयरनेस फैलाना है, आपको रेडिकल नहीं बनना है। कई लोग बहुत अच्छे से थ्योरियां पढ़ते नहीं है, डायरेक्ट अप्लाई करने का प्रयास करने लगते हैं। अब बेसिकली जेंडर इक्वालिटी का राग अलापा था वेस्टर्न कंट्रीज में, ठीक है। हमारे कंट्रीज तक आते आते हर चीज ही अपना दम तोड़ देती है। सिकंदर का आप कहानी जानते ही हो, कोरोना की आप केसेस देख ही रहे हो। तो यहाँ स्वरूप अलग है जेंडर इक्वालिटी और फेमिनिस्ट का, ठीक है। फेमिनिज्म का बिल्कुल अलग है। वो लोग पहले लड़ रहे थे मतदान के लिए कि पहले मतदान व्यवहार, मतलब जैसे वुमेन को राइट मिले कि वो वोटिंग डाल सके, लेकिन यहाँ पे तो आपको शुरुआत से ही मिल गई। हर चीज है, कमियां हैं, उस कमियों को पूरा भी करना है, करने का प्रयास करना है आपको, लेकिन ऐसे दोषारोपण नहीं करना है, सभी लोगों को बदनाम नहीं करना है। और जो है लड़के भी इमोशनली वीक होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। इस चलते सलाह है मेरी सारे लड़कों की तरफ से, सारे लड़कियों को, और सारे लड़कियों की तरफ से सारे लड़कों को भी, कि आप लूडो खेलो, पबजी खेलो, टिकटॉक बनाओ और खेलो हर गेम, लेकिन इमोशन से मत खेलो यार, दूसरे की इमोशन से मत खेलो। काटने के लिए गोटियां हैं लूडो में, क्यों किसी और का काटना। और जो है बॉयज लॉकर रूम की घटना ऐसी नहीं है कि जो है ये कांड हुआ तभी हुआ, और भी चीजें उसमें जांच चल रही है और उसमें नई नई जो है घटनाएं आएंगी तो मीडिया में पेश हो ही जाएंगी। और जो पिछली जो मेरी कहानी जो है मैंने वीडियो बनाई थी, तो उससे मैं क्लियरिफाई करना चाहूंगा 2-3 चीजों को, जो मैंने रामायण और महाभारत के ऊपर जो दिया था एथिकली और मोरली मजबूत करने की खुद को। वो बेसिकली बात इसीलिए थी क्योंकि कंटेम्प्रेरी में चल रहा है वो।
मैंने इसलिए बोला था क्योंकि लोग उसको रिलेट कर सके। मेरी कोई भावना ऐसी नहीं थी। आप लोग लॉजिक पूछ रहे हो, गलत बात है। कंटेम्प्रेरी में जो शब्द बोला जाता है वो समझा नहीं जाता है, उसकी भावनाएं समझी जाती हैं, किस भावना से बोली जा रही है वो बात। बेसिकली इसमें 3-4 में हम जो है सॉल्यूशन मैं देना चाहूँगा आप लोगों को कि क्या किया जा सकता है कि बॉयज़ लॉकर रूम की जो घटना हुई है, ठीक है, ये ऐसा नहीं कि बॉयज़ लॉकर रूम की घटना एक ही है, और भी होगी, तो 3-4 स्टेप किया जा सकता है गवर्नमेंट के थ्रू भी कि जो है पहले तो जुवेनाइल पे हमें विचार करने की जरूरत होनी चाहिए कि कैसे 18 साल से इसको कुछ ना कुछ मोल्ड हम करें और जो है मोल्ड करें। और दूसरी बात यह है कि सेक्स एजुकेशन स्कूल में देना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि केस स्टडी इथिकली और मोरली और जो है हर प्रकार की जो बच्चों को बूस्टअप कर सके उसको होमवर्क में दिया जाए, ताकि वो पेरेंट्स की सहायता से इसको हल करे और पेरेंट्स को नई नई चीज़ों के बारे में अवगत कराएं और जो है बच्चा अपना बुनियादी स्तर से बहुत आगे ऊपर उठ सके। और जो है भारत सरकार की कई ऐसी योजनाएं चल रही, जैसे अटल टिंकरिंग लैब की योजना चल रही, जो बच्चों में वैज्ञानिक मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए जो है स्टार्ट की गई है। तो अब उस पर ध्यान देने की जरूरत है और इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, पबजी, टिकटॉक से आगे निकल के सोचने की जरूरत है, क्योंकि भारत ही पूरे विश्व को एक मार्ग दिखा सकता है आफ्टर कोरोना वायरस पेंडेमिक। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सुनने वाले सारे श्रोता जो है, सारे ऑडियंस, मुझे सुनने वाले सारे ऑडियंस, आप लोग बिल्कुल अगर सुन रहे हो तो खुद को मजबूत बनाओ कि आफ्टर पेंडेमिक अगर जरूरत पड़ी तो भारत उसको रूल कर सके और आगे आने वाले 5-10 सालों में आप जब बड़े होके उभरो तो एक नया भारत को रेमिटेंस दिलाओ और जो है भारत को विश्व गुरु बनाने में, जिसकी संकल्पना बहुत पहले ही आ चुकी थी, उसको साकार करने में आप अपनी अहम भूमिका निभाए और जो है मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।